नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। ब्रजभूषण शरण सिंह का गुस्सा आखिरकार आम जनता पर क्यों निकाला जा रहा है? क्या वाकई में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अब कोई कार्रवाई नहीं होगी? ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर के जो गुस्सा आम जनता के बीच है वो आम जनता पर ही उतरता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है? क्या पहलवानों के आंदोलन की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है? क्या पहलवानों के खिलाफ कोई साजिश की जा रही है? आखिरकार ये सवाल लगातार क्यों उठ रहा है? दरअसल आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह के काफिले पर हमला हुआ था। आपने एक खबर सुनी ही होगी कि किस तरह से बीजेपी से केसरगंज से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के काफिले पर हमला हुआ था। इस दौरान उनके समर्थकों ने बड़ी ही मुश्किल से सांसद जी को बचाया और बचा कर ले गए। लेकिन अब जानकारी ये सामने आ रही है कि आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह का समर्थन करने पर बिहार में एक शख्स की पूरी तरह से पिटाई की गई। बाउंसरों ने इस शख्स को इतना ज्यादा पीटा कि इस शख्स ने अपनी जान गंवा दी, जो काफी ज्यादा दुखद है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या ये वाकई में कोई सोची समझी साजिश है? क्या पहलवानों के छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है, उनके आंदोलन को खराब करने की कोशिश की जा रही है? आखिरकार इस वारदात का क्या मतलब निकाला जाए? ब्रजभूषण शरण सिंह जहां एक और खुद को बेकसूर बता रहे हैं, पॉक्सो एक्ट हटने के बाद वो लगातार बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच ये जो मामला निकलकर सामने आया है ये कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। उससे पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि आखिरकार क्या कुछ ये पूरा मामला है और क्यों ये कहा जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के आंदोलन को खराब करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि यौन शोषण के आरोपों से घिरे केसरगंज से भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का समर्थन करने पर बिहार के भोजपुर में हरियाणा के बाउंसरों ने गोंडा में एक युवक की पीट कर जान ले ली। दरअसल आपको बता दें कि युवक को बाउंसर ने इतना ज्यादा पीटा कि उसकी लगभग मरने जैसी हालत हो गई और इस दौरान उसे जबरदस्ती ट्रेन में बिठा दिया। मनकापुर पहुंचने के बाद गंभीर हालत में रेलवे सुरक्षा बल ने उसे निजी अस्पताल में एडमिट कराया, जहां हालत बिगड़ने पर उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। यहां इलाज के दौरान इस युवक ने दम तोड़ दिया। पिटाई का वीडियो वायरल होने पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि कटरा बाजार थाना क्षेत्र के मनिकापुर पहाड़पुर गांव के निवासी प्रदीप सिंह ने बताया कि उसके चाचा बलवंत सिंह बिहार प्रांत के आरा जिले के कलोई लावर के कुलियावरी टोल प्लाजा पर सुपरवाइजर की नौकरी करते थे। शनिवार को वे ट्रेन से गोंडा आ रहे थे। रास्ते में उनकी हालत बिगड़ गई। ट्रेन के मनकापुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर यात्रियों से सूचना मिली, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और जहां उनका निधन हो गया। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि आखिरकार ये जो पूरी घटना है वो क्यों हुई? दरअसल आपको बता दें कि प्रदीप के मुताबिक वे चाचा के शव को घर लेकर आ गए, अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर रहे थे। इस बीच चाचा की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कुलरिया पुल टोल प्लाजा के प्रबंधक के बाउंसर उसके चाचा को बेरहमी से पीट रहे थे। प्रदीप ने बताया, जब टोल प्लाजा पर चाचा के सहकर्मियों से बातचीत हुई तो पता चला कि शनिवार को टोल प्लाजा के प्रबंधक से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों पर उसके चाचा से बातचीत हो रही थी, जिस पर उसके चाचा ने ब्रजभूषण शरण सिंह का समर्थन किया। तो टोल प्लाजा के प्रबंधक के बाउंसरों ने उसके चाचा को एक मकान में ले जाकर चोरी का आरोप लगाकर पीट कर उनकी ऐसी हालत कर दी कि इलाज के दौरान उनकी जान चली गई। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया। मामले की तफ्तीश की जा रही है और इसी बीच अब जानकारी ये सामने आ रही है कि इस शख्स के निधन के बाद माहौल काफी ज्यादा गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सवाल लगातार ये उठ रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह का समर्थन करने पर जिस तरह से इस शख्स की हत्या कर दी गई, अब इसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब इस पूरे मामले के सामने आने के बाद क्या ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो पहलवानों का आंदोलन है उसकी छवि धूमिल होती हुई दिखाई दे रही है? दरअसल आपको बता दें कि लगातार ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थकों का जो आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इन समर्थकों का साफ तौर पर यह कहना है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को फंसाने की कोशिश की जा रही है आगामी चुनाव को देखते हुए। वहीं खुद ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने बयानों में कहा कि उनके खिलाफ विपक्ष राजनीति कर रहा है। हालांकि आपको
बता दें कि दिल्ली पुलिस की एसआईटी टीम ने चार्जशीट दाखिल करते हुए कई सबूत कोर्ट में पेश किए हैं, जिसके बाद आगामी 22 जून को इस मामले में सुनवाई होनी है। अब ऐसे में सवाल लगातार ये उठ रहा है कि पहलवानों के खिलाफ क्या ये वाकई में कोई साजिश है, और सवाल ये भी है कि ब्रजभूषण शरण सिंह का मात्र समर्थन करने पर जिस तरीके से इस शख्स की पीट कर जान ले ली गई, क्या वो सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें एक्स्ट्रा 9 न्यूज़। नमस्कार।